नमः शिवाय। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 15 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। फरवरी महीने की इन 14 दिनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण धनु राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो यह राशिफल धनु राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान धनु राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे धनु राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देंगे, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको जीवन में बेहतर स्थितियां देखने के लिए मिलेंगी। तो राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि इन 14 दिनों में आपके राशि के ऊपर ग्रह स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। धनु राशि वाले जातकों, आपकी पूरी राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के चतुर्थ भाव पर शुक्र के साथ गोचर करने वाले हैं। सूर्यदेव इन 14 दिनों की समयावधि में बुध के साथ, शनि के साथ आपके राशि के पराक्रम भाव पर गोचर करने वाले हैं और बुध आदित्य योग का निर्माण भी कर रहे हैं। राहु देव आपके राशि के पंचम भाव पर और केतु देव आपके राशि के 11th हाउस यानी लाभ भाव पर प्रभावशाली रहने वाले हैं। मंगल महाराज आपके राशि से छठे भाव पर यानी रोग भाव पर गोचर करने वाले हैं। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है और माइनर ग्रहों का भी राशि परिवर्तन बहुत ही कम हो रहा है। केवल 27 तारीख को बुध का परिवर्तन हो रहा है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि धनु राशि वाले जातकों के लिए ये 14 दिन कैसे जाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके कैरियर के मामले में यह समय कैसा है। तो देखिए, राशि के 10वें भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। 10वें भाव के स्वामी बनते हैं बुधदेव, जो सूर्य के साथ राशि के पराक्रम भाव पर शुभ स्थितियों में रहेंगे। आपके राशि में देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव पर प्रभावी होकर आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव से संबंध बना रहे हैं। कई शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके राशि के 10वें भाव पर बना हुआ है। तो देखिए, कर्म क्षेत्र के मामले में आपके मन में प्रसन्नता देखने के लिए मिलेगी। उत्साहित होकर मनोबल से भरे हुए रहकर आप जीवन में कार्यों को करेंगे। पूर्व के समय से यदि आपके जीवन में चुनौतियां लगातार कर्म क्षेत्र में चली आ रही थी, उससे निपटने के लिए उठाया गया कदम आपको विजय देगा। कर्म क्षेत्र के मामले में व्यावसायिक सफलता आपको देखने के लिए मिलेगी। यदि व्यापार कर रहे हैं और प्रतिद्वंदी आपके जीवन में हावी हो रहे थे, उससे आपको निजात मिलने वाली है। जो जातक विदेशों में रहकर कार्य करते हैं, उनके लिए समय और भी बेहतर रहने वाला है। इस दौरान अगर आपके राशि के लिए धन को लेकर जानकारी दिया जाए, दर्शकों, धन भाव के स्वामी बनते हैं शनि, जो राशि के तीसरे भाव पर पराक्रम भाव पर स्वराशिगत होकर मौजूद हैं और आपके राशि के लाभ भाव के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, जो राशि के सुख भाव पर गोचर कर रहे हैं। यह पूर्ण रूपेण कहा जा सकता है आमदनी के माध्यम में आपको काफी श्रेष्ठता देखने के लिए मिलेगी। निवेश से आपको अच्छा धन लाभ प्राप्त होगा। पंचम भाव पर कई शुभ ग्रहों का प्रभाव है, केतु का प्रभाव है, तो आपके जीवन में विदेशों से धन लाभ प्राप्त होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है।
मन में सकारात्मकता और क्रिएटिविटी काफी ज्यादा बढ़ी रहेगी, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में एक से अधिक माध्यम से धन लाभ प्राप्त करने में सफल रहने वाले हैं। सूर्य की उपस्थिति राशि के पराक्रम भाव पर बनी हुई है। इससे आपके जीवन में और भी श्रेष्ठता देखने के लिए मिलने वाली है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दें, धनु राशि के जातकों, राशि के द्वितीय और चतुर्थ भाव से पारिवारिक जीवन को देखा जाता है। 15 फरवरी के पश्चात राशि के चतुर्थ भाव पर बृहस्पति और शुक्र की उपस्थिति पारिवारिक जीवन में सुखद अनुभव देने वाली है। नए मेहमान के आगमन की संभावना बन रही है। परिजनों के साथ आपके संबंध बेहतर रहने वाले हैं। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध आपको सुधार कर ही चलने की आवश्यकता रहने वाली है। घूमने फिरने की योजना भी बनाई जा सकती है। शिक्षा के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए राशि के पंचम भाव के स्वामी मंगल देव काफी अच्छी कंडीशन में हैं और पंचम भाव पर राहु देव की उपस्थिति बनी हुई रहने वाली है। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के लिए मेहनत पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। मिला जुला प्रभाव आपको दिखाई देगा। किसी प्रकार की यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रगति जरूर देखने के लिए मिलेगी, लेकिन उसके लिए चूंकि पंचम भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, जहां ऑलरेडी राहु देव गोचर कर रहे हैं, ऐसी पूरी संभावना बन रही है कि आपके जीवन में भटकाव शिक्षण संस्थान में निर्मित हो सकता है। इसलिए यदि आप सकारात्मकता और एकाग्रता बनाकर शिक्षा के क्षेत्र में चलते हैं तो यह समय आपके लिए बेहतर रहेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, दर्शकों, पंचम भाव पर राहु देव की उपस्थिति प्रेम संबंधों में आपको व्यर्थ का वाद विवाद निर्मित करा सकती है। वैचारिक मतभेद भी निर्मित हो सकता है। इसलिए संबंधों को सुधार कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। शुक्र की कंडीशन भी ज्यादा बेहतर नहीं है, तो प्रेम जीवन या गहरी फ्रेंडशिप में जुड़े हुए जातकों को सावधान होकर चलना चाहिए। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, धनु राशि के जातकों, राशि के सप्तम भाव के स्वामी बुधदेव राशि के पराक्रम भाव पर काफी अच्छी कंडीशन में रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बहुत ही बेहतर है। तो देखिए यहां पर वैवाहिक जीवन में आपको किसी प्रकार की ज्यादा समस्या दिखाई नहीं दे रही है। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के प्रस्ताव दिखाई देंगे। पूर्व के समय से यदि आपके जीवन में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है, रिलेशनशिप में, वैवाहिक संबंधों में यदि आपको चुनौतियां मिल रही है, उससे यदि आप निपटने का प्रयास करते हैं तो स्थितियां बेहतर रहेंगी। धैर्य बनाकर आपको चलना चाहिए। संयम से आपको काम लेना चाहिए। समन्वय यदि बनाकर चलते हैं तो यह समय बेहतर रहेगा और वैवाहिक पलों को आप बेहतर बिताने में आप पूर्ण रूप से समर्थ रहेंगे। इस दौरान अगर आपकी राशि के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, राशि के छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रु पक्ष का विचार किया जाता है। मंगल महाराज आपकी राशि से छठे भाव पर गोचर कर रहे हैं। शनिदेव आपकी राशि के पराक्रम भाव पर गोचर कर रहे हैं। यह कहा जा सकता है कि सेहत के मामले में यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर है। पूर्व के समयावधि में यदि आपको किसी प्रकार की मानसिक और शारीरिक समस्याएं बनी हुई थी, उससे आपको निजात मिलेगी। राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जो केंद्र में मौजूद होकर हंस नाम का राजयोग बना रहे हैं। तो यह समय सेहत के मामले में काफी बेहतर रहने वाला है। इस दौरान आपके मन में प्रसन्नता भी काफी ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है। अब यदि धनु राशि के जातकों के लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, दो खास बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले धनु राशि के जातकों को अति आत्मविश्वास से बचना चाहिए, यानी ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना चाहिए। और व्यक्तिगत जीवन में यदि आपको कोई सही राय दे रहा है, उसको आप जरूर अपनाने का प्रयास करें।
खासतौर से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों को यह ध्यान देना चाहिए। दूसरा, धनु राशि के जातकों को हेल्पिंग नेचर जरूर रखकर चलना चाहिए। मदद करने का भाव यदि आप अपने मन में लेकर चलते हैं, सम्मान करने का भाव यदि आपके मन में रहेगा, तो आप जीवन में कर्मस्थल पर भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और जीवन में बड़ी बुलंदियों को भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके राशि के लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धनु राशि के जातकों, देवगुरु बृहस्पति को अनुकूल करने के लिए प्रतिदिन केसर का तिलक लगाना आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। शिवलिंग पर जलाभिषेक करना, दुग्ध अभिषेक करना आपके लिए बेहतर है। वहीं राहुदेव आपके राशि से पंचम भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो विद्यार्थी जीवन में जो भी जातक जुड़े हुए हैं और यदि आपको कोई समस्या मिल रही है, परेशानियां आपके विद्यार्थी जीवन में बन रही है, मन आपका बार बार भटक रहा है, तो 250 ग्राम जौ और एक सूखा नारियल 3 बुधवार अपने शरीर से एंटी क्लॉकवाइज उतारकर यदि आप तेज बहते हुए पानी में प्रवाहित करते हैं तो स्थिति आपके लिए काफी बेहतर रहेगी। उम्मीद है यह जानकारी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।